एक फाइट मारते थे वो, चार उड़ के जो जाते थे, तो वहीं से वो सब आया। तो मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा कुछ और था, एंड फेज था उनके करियर का, जिसपे ये ऑपरेट कर रहे थे। दिलवाले का जो क्रेज था रिपीट वैल्यू में, ये शायद 90 के उस क्रेज के बारे में नहीं जानते होंगे कि जब हमारे बिहार में अजय देवगन सुपरस्टार हुआ करते थे, सन्नी देओल हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे। इन सब का जो ऑरा था, और खास करके मिथुन चक्रवर्ती का जो फैन फॉलोइंग था हम लोगों के बिहार में, कि आपके रूपबानी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथुन की जिन फिल्मों को आज ट्रोल किया जाता है, वो सारी की सारी फिल्में वहां पे हाउसफुल जाती होंगी। देखिए मिथुन चक्रवर्ती लेजेंड है, ठीक है, और उनको ट्रोल आप करें ना करें डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम। और एक टाइम था जब मिथुन दा हर एक महीने 2 फिल्में दे रहे थे हमें, जो उनकी ऊटी का जो उनका जो एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी ऊटी में, और राजीव बब्बर एक निर्देशक प्रोड्यूसर थे। यमराज बनाया, शपथ बनाए थे वो। सब पे आते हैं। हाँ। आपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा छेड़ हाँ लिया है। प्लीज। तो उसमें उनके एक्शन डायरेक्टर थे रैम्बो राजकुमार करके थे एक। तो वो जो एक फाइट मारते थे वो, चार उड़ के जो जाते थे, तो वहीं से वो सब आया। और ऊटी में मिथुन दा की फिल्में बनती थी। और आपको एक शुरुआती जो उनकी फिल्में आना शुरू हुई थी ऊटी से, आई थिंक एक फिल्म थी चीता। चीता। चीता पहली एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई। रावण राज, चीता, सन्यासी मेरा नाम, हाँ, जहरीला इंसान, जहरीला, शपथ, चांडाल, चांडाल, मर्द, हिटलर, और बहुत सारी फिल्में। तो हम मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मिथुन दा की हम एक फिल्म चला रहे थे, मर्द, और अगली फिल्म भी मिथुन दा की ही लगने वाली थी, और कमिंग में 2 पोस्टर जो थी वो भी मिथुन दा की थी। तो 4 लड़के आए हमारे सिनेमा में और पोस्टर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मिथुन दा, चल भी रहे हैं मिथुन दा, कमिंग में भी मिथुन दा, परसों से भी मिथुन दा। तो उन्होंने जाके मिथुन दा के पैर छुए, बोले कि आप महान हैं, आप इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उस समय बिहार के सारे सिनेमाज के सपोर्ट सिस्टम थे मिथुन चक्रवर्ती। मतलब उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स को संभाला हुआ था उस दौर में, जब बॉलीवुड धीरे 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 अपनी इलिटिस्ट दौर में निकल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती ने हमको संभाला। और जब मिथुन चक्रवर्ती का फेज खत्म हुआ तो कुछ दौर भोजपुरी का आया, जिसको आपने बहुत राइटली कहा, उन्होंने सिंगल स्क्रीन को बहुत हद तक संभाला। तो मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा कुछ और था। और मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में आती थी उस दौर में, बाद में जाके फिल्मों की क्वालिटी भी बहुत खराब हो गई। मतलब क्वालिटी कोई शुरू से भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लो कॉस्ट की फिल्में थी, कम दाम में बनानी थी और सिंगल स्क्रीन के लिए बनानी थी। मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत, बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर था। मिथुन चक्रवर्ती जैसा मैं सुनता था कि वो एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे अपने प्रोड्यूसर से। कंडीशन ये होती थी कि फिल्म ऊटी में शूट होगी, कोई भी फिल्म हो ऊटी में ही शूट होगी। सारा क्रू उनके होटल में रहता था, मोनार्क उनका जो होटल है वहाँ पे, उसी में रहता था। वहीं पे फिल्में बनती थी और वहीं से हमारे पास में पहुँच जाती थी फिल्में। प्रोड्यूसर जिसको बनानी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। मिथुन दा का 1 लाख रुपीज़ का शायद डेली चार्ज था। सुबह आते थे मिथुन दा, शाम में शूटिंग खत्म करते थे। जितना काम कराना है करा लो। एक एनेक्डोट है बहुत इंटरेस्टिंग, शायद शपथ का एनेक्डोट है कि इश्क और प्यार का गाना शूट हो रहा था। तो उसमें शायद मिथुन दा का हाथ गलत जा रहा था, तो उनका शायद हाथ गलत चला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा, डायरेक्टर बार बार कट कर दे रहे थे, डांस डायरेक्टर की, कट करो कट करो कट करो। तो मिथुन दा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोले कि मेरा हाथ सीधा हो जाएगा तो पिक्चर हिट हो जाएगा क्या। दैट वॉज द फोकस वॉज टू मेक कमर्शियली वायबल फिल्म्स, लो कॉस्ट में बना के सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस के लिए वो दे रहे थे। और उनकी सारी फिल्में, आई किड यू नॉट, 100% ऑक्यूपेंसी पे खुलती थी हमारे यहाँ। हाँ जी, 100% ऑक्यूपेंसी। ये 600-700 सीट के साथ थी। जी, 100%। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन रूपबानी सिनेमा फुल रहेगा। मिथुन दा की पिक्चर आएगी तो 3 दिन फुल रहेगा, मंडे भी हो सकता है कि फुल हो जाए। ये गारंटी रहती थी मिथुन की, किसी भी पिक्चर में आप लगा लीजिए। और 2 से 3 वीक चलनी ही चलनी थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में हमारे यहाँ पे, इतना बढ़िया बिजनेस करती थी। ऑक्यूपेंसी कितना रहता था फिर
आप मान के चलिए कि पहले 3 दिन तो लगभग 80-90% ऑक्यूपेंसी हम मेंटेन कर लेते थे, अगर नाइट शो थोड़ा खाली हो गया तो। अदरवाइज पूरा वीक बहुत हेल्दी बन के आता था। मतलब हम अच्छा पैसा बनाते थे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी जो जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में की, डिस्ट्रीब्यूट की, उस टाइम बहुत अच्छा पैसा बनाया। शपथ इतनी बड़ी हिट हुई थी बिहार में, इतनी बड़ी हिट हुई उसका थी। गाना भी था ना, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। भाई इश्क और प्यार का मजा हाँ। लीजिए, और भाई चुस्की करके चुस्की गाना चुस्की था। बताइए, तो सारे गाने आपको याद हैं आज के डेट पे, बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि शपथ, उसके बाद में यमराज, चांडाल, और फिर अल्ताफ राजा का लेजेंड डाल दीजिए उसमें। अल्ताफ राजा वहीं से आए और उन्होंने मतलब एकदम छा गए वो। मिथुन चक्रवर्ती की मुझे लगता है कि 4-5 फिल्मों में उन्होंने गाने दिए। यमराज में भी था। हाँ, मर्द में भी मर्द था, में भी था। इश्क वोडका और हाँ। ठर्रा भी, जो चीजें। यमराज का था ना वो गाना, हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा हाँ हाँ लेते हाँ, हैं। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया, आपको तो सब याद है। तो देखिए, मिथुन दा का लेजेंड कुछ और था, और मिथुन दा का ये एंड फेज था उनके करियर का, जिसपे ये ऑपरेट कर रहे थे। बट जो एक्चुअल स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे, जो उनकी पहली के डिस्को डांसर और प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता नहीं, मतलब मुजरिम। मिथुन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज डिलीवरिंग ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर। वो पीरियड था 85 और 90 के बीच में, अगर मिथुन चक्रवर्ती वॉज रबिंग शोल्डर्स विद द टॉप। कभी कहीं कहीं तो लोग उनको अमिताभ बच्चन से भी ऊपर, गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था उनको। नहीं नहीं, कहीं कहीं लोगों ने उनको अमिताभ बच्चन से ऊपर भी कहा कि भाई आज अब मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े हो गए हैं कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे दी हैं, तो वो भी एक उन्होंने स्टारडम देखा। तो मिथुन चक्रवर्ती हैज सीन ह्यूज स्टारडम। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि उस दौर में जो दीवानगी होती थी फिल्म की, क्योंकि कंटेंट ऐसा आता था कि आपको वो पागल बना देता था। आज एक मेरे वितरक हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं KGF को 6 बजे सुबह में लगाना चाहता हूँ पहले दिन। तो उन्होंने कहा कि पूर्णिया में? मैंने कहा हाँ पूर्णिया में। कहते 6 बजे सुबह का शो? मैंने कहा हाँ 6 बजे सुबह का शो। कहते लोग आएंगे? मैंने कहा लेट मी ट्राई। सर हाउस फुल हो गया सुबह 6 बजे पूर्णिया में, पूर्णिया जैसे जगह में। फिर हमने रिपीट किया उसको पठान में, फिर हमने उसको रिपीट किया जवान में। फिल्म आप बनाएंगे ना, फिर बहाने नहीं चलेंगे, फिर पब्लिक आती है। या तो बहाने चलते हैं या फिल्में चलती हैं। आप फिल्म बना के दीजिए पब्लिक को, पब्लिक सुबह 3 बजे आके देखने को तैयार है। बाकी टाइम में तो फिर उसके बाद तो ज्ञान देने के लिए लोग तो बैठे ही हुए हैं ना कि ओ मौसम खराब था, ओ वहाँ पे स्ट्राइक हो गया था, वहाँ पे बिजली गिर गई थी, वहाँ पे फलाना हो गया था, यहाँ ढिमकाना हो गया था। बट इफ़ यू मेक द राइट थिएट्रिकल कंटेंट, पब्लिक उसको हाथों हाथ लेती है। नहीं, सही बात बोल रहे हैं मिशक भाई। और मेरे को लगता है इसका रीजन एक ये भी है ना कि पहले स्टारडम क्यों होता था। पहले वो दौर था, खास करके 90s में जब हम बड़े हो रहे थे ना, कि गाने सुनने के लिए भी लोग आते थे। तब गाने इतने सुपरहिट हो जाते थे। और मेरे को याद है कि 90s में जो नदीम श्रवण का जो दौर चला, नदीम श्रवण के जो गाने रहते थे, आनंद मिलन के गाने रहते थे, दिलीप सेन, समीर सेन के गाने रहते थे, वो पूरा ढोलक और वो बीट वाले जो गाने होते थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी फिल्म को सिर्फ लोग इसीलिए देखने आता है कि फिल्म बहुत ही वाहियात था, गाना इतना सुपरहिट था ना, कि सिर्फ गाना एंजॉय करने के लिए आता था आपके रूपबानी में? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ। सारे एग्जाम्पल्स हैं। और मतलब फिल्म तो वाहियात नहीं थी, फिल्म भी अच्छी थी। एक मुझे बहुत जैसे आप बोल रहे थे, मुझे वो फिल्म याद आ रही थी। फिल्म का नाम था नाजायज, अजय देवगन की फिल्म थी। उसमें बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मतलब वो गाना जैसे ही शुरू होता था, मेरे सिनेमा में एक एली था, वो अचानक से बाहरी लोगों से भर जाता था। मतलब 40-50 लोग वो बस गाना देखने के लिए, भैया बस गाना देख के चले जाएंगे, भैया बस गनवा सुनने आए हैं भैया, ए थोड़ा सा देखे दो यार, गनवा देखे दो। गाना देखने आते थे। वो पुल था, वो गाने में पुल था। और ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं। अंगूरी वजन का मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। तो कमर्शियल सिनेमा का वो फॉर्मेट होता था कि हिंदी सिनेमा जो है ना, वो जो हिंदी सिनेमा है वो क्या है? हिंदी सिनेमा जो है वो एक थाली की तरह है। उसमें आप ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, सब कुछ परोसा हुआ है। और उसको पूरा पैकेज करके हमारे फिल्म मेकर्स ने एक फॉर्मेट तैयार किया, गानों के साथ, सब कुछ के साथ। और जब वो पूरा लोग परोसते हैं तो लोग पूरा लुत्फ लेते हैं, और उसी को हमारा कन्वेंशनल फॉर्मेट है। एंड दैट इज नोन एज द इंडियन सिनेमा, जो कि इंडियन कमर्शियल सिनेमा है, वही है। नहीं, इनफैक्ट
आप ये जो बोल रहे हो ना, मेरे को चमकता है ये हर दशक में ये चीज लागू होती है। आशिकी 2 क्यों आशिकी 2 बन जाती है? क्योंकि उसके गाने वैसे थे ना। 90s में अगर मैं जाता हूँ तो मैं 2 फिल्मों का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप बताइए कि उन दोनों फिल्मों का क्या क्रेज था। एक फिल्म थी दिलवाले, जीता था जिसके लिए मरता था। उफ, एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। अरे बाप रे बाप, बाप रे, दोनों आपने हैवी ये वेट। इन दोनों फिल्मों के बारे में बताइए, इनका सर क्या क्रेज दिल था? वाले मतलब पागलपन था। मतलब अजय देवगन का पीक अगर आप बोलें, और सुनील शेट्टी की एंट्री, मतलब सुनील शेट्टी का स्टारडम वहां से शुरू होता है और अजय देवगन का स्टारडम वहां पे पीक कर रहा था। और वो फिल्म के गाने, मतलब जीता था जिसके लिए, वो ऐसी लड़की थी, मतलब मुझे लगता है कि हर एक बिहार के पान दुकान पे वही गाना बजता था। ठीक है, पान के दुकान खुलते उसी गाने से थे, बंद भी उसी गाने से होते थे। तो वो उस पिक्चर का क्रेज था। और फिल्म, मतलब लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार के छोटे से छोटे सेंटर में पिक्चर ने 50 दिन मनाए थे। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मतलब पिक्चर लगती थी और उतरती ही नहीं थी, और रिपीट वैल्यू होती थी पिक्चर की, कि हर एक 6 महीने 9 महीने पे पिक्चर को बार बार लगाया जाता था। एग्जैक्टली यही मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि आज जो ये लोग बोलते हैं ना यहाँ पे बैठे कि री रिलीज, हाँ हम लोगों के यहाँ वो हर 6 महीने पे ऐसे ही बिल्कुल। हो जाती थी। हाँ, आपको पता है शोले हमने कम से कम 9 बार लगाई है अच्छा। हमारे सिनेमा में, मैंने 3 बार लगाई है। तो हम दिलवाले को हमने कम से कम 5 बार चलाया है डिस्ट्रीब्यूटर से मांग के। एक दिलवाले का जो क्रेज था रिपीट वैल्यू में, वो बहुत ज्यादा था, बहुत भयंकर। क्योंकि एक्शन फिल्में जो होती थी ना, उनका रिपीट वैल्यू अच्छा रहता था, क्योंकि लोग उसको देखने बार बार आते थे। एक्शन फिल्मों का रिपीट वैल्यू फैमिली पिक्चर से ज्यादा होता था, तो उसको लोग देखने बार बार आते थे। राजा हिंदुस्तानी का रिलीज के पहले ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था पिक्चर से। अच्छा। हाँ, इट वॉजेंट एक्सपेक्टेड टू बी सच अ बिग हिट। बिहार बड़ी नॉमिनल दाम में बिकी थी, उतना गाना ठीक था, परदेसी परदेसी बज रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा धरती हिलने वाला है। लेकिन जब पिक्चर रिलीज हुई और पहले दिन का पहला शो निकला, दूसरा शो निकला, मतलब तीसरा शो निकलते निकलते उसका जो जुनून था, जो पागलपन था राजा हिंदुस्तानी का, फैलना शुरू हो गया। बाय संडे मतलब ह्यूज क्राउड्स। और वो ज़माना ऐसा था कि 12 बजे के शो के लिए 9 बजे सुबह में महिलाएं सिनेमा हॉल में आके बैठ जाती थी फैमिली पिक्चर के लिए। मतलब वो बाहर आके बैठ जाएंगी कुर्सी लेके, वेट कर रही हैं कि भाई बुकिंग कब खुलेगा, हमको देखें। और पूरा 9 बजे से आपका पूरा कैंपस भरा रहता था। बैलगाड़ी से लोग आते थे, टमटम से लोग आते थे, रिक्शा भर भर के लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, गांव से आते थे, ट्रैक्टर भर भर के लोग आते थे। भैया फलनवा गांव से 70 को आदमी ट्रैक्टर में बैठ के आया है राजा हिंदुस्तानी देखे के लिए। तो वो था, वो दौर हमने देखा है, वो जुनून हमने देखा है। और वो जुनून तभी होता है जब आप वो वैसा कंटेंट बना के देते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, आज भी गदर में वो जुनून देखने को मिला, पठान में देखने को मिला, गदर ये आपको जवान में देखने को मिला, आपको पुष्पा में देखने को मिला, वो पागलपन देखने को मिलता है। हाँ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, आपको ऑनलाइन बुकिंग्स होते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ है, सब कुछ ईज ऑफ ऑडियंस के कन्वीनियंस के लिए हो गया है। बट दैट पैशन कैन ओनली बी डन बाय द कंटेंट। देखिए सिनेमा, हम सिनेमा अच्छा बना सकते हैं, हम अच्छी सीटें लगा सकते हैं, हम अच्छा प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, हम अच्छा साउंड लगा सकते हैं, फिल्में नहीं बना सकते। राइट। फिल्में बनाना तो भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का काम है, एक्टर का काम है, हम थोड़ी बना सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है, आप बनाना आपको है। आपको ज़मीन की पिक्चरें बनानी है, आपको हाई फाई पिक्चरें बनानी है। तो ये दोनों फिल्में जो थी ना, मतलब ठेठ भाषा में बोलें तो जहर थी ये दोनों फिल्में। मतलब इसका क्रेज जो था ना दोनों फिल्मों का, मतलब नेक्स्ट लेवल था। आमिर खान को राजा हिंदुस्तानी ने मासेस के बीच में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। और मुझे लगता है कि जितना सॉलिड कनेक्ट राजा हिंदुस्तानी में आमिर ने देखा था, आमिर खान ने, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वैसा डीप कनेक्ट, मतलब इतना डीप पेनिट्रेशन, मतलब गजनी में भी देखा उन्होंने धूम में भी देखा, पर इस टाइप का वाइड मास मार्केट में पागलपन, छोटे छोटे गांव में राजा हिंदुस्तानी को देखने के लिए पागलपन था। परदेसी परदेसी वो गाना मतलब भजन हो गया था। वो गाना नहीं रहता, देखिए गाना भजन बन जाता है
और वो सब जगह बज रहा है, जहाँ जाइएगा वहीं सुनने को मिलेगा आपको, परदेसी पर। जहाँ जा रहे हैं, मंदिर में आए तो परदेसी बज रहा है, पान की दुकान में बज रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ बज रहा है, शादी में जा रहे हैं वहाँ बज रहा है, बारात में बज रहा है, सब जगह बज रहा है। तो दैट बिकम्स अ भजन, और वो सब जगह फैल जाता है, और वो लोग जो है ना, इट जस्ट काइंड ऑफ हैज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट, और वो बढ़ता चला जाता है। और दिलवाले भी अजय देवगन के लिए वही काम किया, टुक हिज स्टारडम टू द नेक्स्ट लेवल। और इसी तरीके की फिल्में करते थे उस समय लोग, मास, जमीन से अजय देवगन जुड़ी। साहब की तो वैसी फिल्म आती है, जिगर करके आई थी एक अरे फिल्म, कमाल की पिक्चर, दिलवाले, उसके बाद दिल जले भी एक आई थी। बिल्कुल। मेरे को लगता है ना कि अभी हम लोग इतना बाइफर्केशन करते हैं कि ऑडियंस ये है वो है, ऑडियंस हमेशा से अवेयर थी, बिल्कुल और वो हर तरह के सिनेमा को मौका दी है। बिल्कुल। इसीलिए कि 2000 के दौर में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी फिल्में नहीं बना पा रही थी, कई सारे थिएटर्स बंद हो गए, उसी समय एक फिल्म आती है भोजपुरी में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वहाँ से भोजपुरी ने एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिसने कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को ऑक्सीजन दी, और फिर वो 10 साल तक कम से कम चला। आप मानते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने बिहार के, यूपी के, झारखंड के कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर को बंद होने से बचाया? बिल्कुल, मेरे सिनेमा को बंद होने से बचाया। मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला मेरे यहाँ ही चली थी, निरहुआ रिक्शा वाला मेरे यहाँ चली थी, दरोगा जी आई लव यू मेरे यहाँ चली थी, अजय देवगन ने जो भोजपुरी में डेब्यू किया था वो हमारे यहाँ चली थी पिक्चर, अमिताभ बच्चन की गंगा हमारे यहाँ चली थी, आप बताइए। और मनोज तिवारी की, निरहुआ की, रवि किशन की, खेसारी की, पवन सिंह की, सारी फिल्में हमारे यहाँ चली, और बहुत अच्छा बिजनेस किया हमारे यहाँ पे उनकी पिक्चर। क्या ऑक्यूपेंसी क्या रहती थी? हाउसफुल खुलती थी हमारे यहाँ पे। कितने दिन तक? मतलब भोजपुरी में एक अलग ग्राफ होता था कि नून शो 100%, मैटनी शो 50%, इवनिंग 25%, नाइट 10-15% फिक्स्ड, और ऐसे ही ग्राफ पे वो चलती रहती थी। और वो लंबा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते ऐसे चलती थी। बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्शन फिल्में आती गई भोजपुरी में, ये थोड़ा सा मैटनी का सेल थोड़ा और बढ़ गया, इवनिंग का और बढ़ गया, नाइट का और बढ़ गया। क्योंकि पहले भोजपुरी फिल्में जो होती थी वो बेसिकली फैमिली ड्रिवन होती थी, मतलब वो पारिवारिक होती थी। यहाँ तक कि रवि किशन की एक फिल्म आई थी मोहन जी प्रसाद की, बगल वाली जान मारे ली, उसमें गाना था सैया हमार, जिससे रवि किशन स्टैब्लिश हुए थे एज अ भोजपुरी स्टार। तो वो फिल्म बहुत लंबा चलती थी, वो बहुत अच्छा गई थी। और ससुरा बड़ा पैसे वाला भी धीरे धीरे चलती थी, इसी तरीके से चलती थी। और जब एक्शन डोमिनेट करने लगा भोजपुरी में, और वहीं से भोजपुरी जो है मुझे लगता है भटक गया, वो अपने जड़ों से कट गया। साउथ की फिल्मों को आप उठा के लाके उसकी कहानी को आप भोजपुरी में डाल रहे थे। तो जब तक भोजपुरी अपनी एसेंस मेंटेन कर रहा था, वो ऑडियंस को ड्रॉ कर रहा था, और धीरे धीरे ये भोजपुरी हट के साउथ का क्लोन बन गया। तो भोजपुरी ऑडियंस को लगा कि ये तो हमारी भाषा ही नहीं है, और थोड़ा सा वहीं के डायरेक्टर आके बनाने लगे। Exactly, और थोड़ी सी वल्गैरिटी भी ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ी बहुत क्या, वो तो खैर बहुत हो गई है। तो वो चीज़ों ने भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि एक समय में भोजपुरी बिहार में थ्राइव कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था, आज वो स्ट्रगल कर रहा है। वो 4 दिन 5 दिन भी नहीं चलती हैं पिक्चरें। और हमारे अच्छा, वहाँ भी ये हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, भोजपुरी पिक्चरों का बहुत बुरा हाल है। इसीलिए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो इतने परेशान हैं कि भोजपुरी एक सपोर्ट सिस्टम था, अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो अब बिल्कुल सिंगल स्क्रीन जो छोटे छोटे शहरों में हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनको कंटेंट मिलने में बहुत दिक्कत। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।